बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दुरूद पाक का एक इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा आपके साथ बयान करेंगे और इस वजीफ़े को करने से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की अगर रिश्ते के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट होगी तो वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी और अच्छा रिश्ता और नसीब वाला रिश्ता आपका मुकद्दर बनेगा। देखें, अक्सर ये सवाल पूछने में आया है कि जी रिश्ते के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा दुरूद पाक का बता दे कि जिसको करने से हमारे नसीब जो हैं वो अच्छे बन जाएं। तो आज हम इसी दुरूद पाक पर बात करेंगे। दुरूद पाक है जी दुरूद रहमत, जो आपने पढ़ना है अपने इस काम के लिए, अपनी इस नीयत करके आपने इस दुरूद पाक को पढ़ना है। और जो बच्चियां बच्चे जो हैं जिनके रिश्ते नहीं आते या रिश्ते तो आते हैं पर बात नहीं बनती, या फिर रिश्ते आते हैं पर मुनासिब और अच्छे रिश्ते नहीं होते, नेक नहीं होते, तो उसके लिए ये है कि आजकल के जिस किस्म के मुआशरे में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पर आज के वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर बच्चियों वाले वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। तो उन्हीं की परेशानी का हल जो है आज हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। और ये इंतहाई 100% मुजर्रब अमल है। अगर आप इसको खलूस नीयत के साथ, हमारी बहनें और बेटियां अगर इसको कर लेंगी तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, या वो हमारी बच्चियां जिनकी मंगनी हो चुकी है लेकिन शादी में रुकावटें हैं, और अलगर्ज़ शादी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी मसला दरपेश हो, तो ये अमल इंशाअल्लाह ताला मुजर्रब और आज़मूदा है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए इसके बहुत से अमल के मुशाहिदे भी सामने आए हैं कि जिन जिन लोगों ने इस वजीफ़े को किया और खुलूस नीयत के साथ किया, अल्लाह ताला ने उनके लिए दरवाज़े खोल दिए, उनके मुकद्दर उन पर रोशन कर दिए और बख्त बुलंद कर दिए। क्योंकि ये कोई भी अगर आप अमल करते हैं तो उसके अंदर आपका जो खलूस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि आपका यकीन कामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोग यकीन के साथ और अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा रख कर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उतना ही जल्दी वो वजीफ़ा, वो अमल जो है वो आपको फ़ायदा देगा। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस अमल की बरकत से जो है उनके रिश्ते तय हो चुके हैं। उनके रिश्ते के हवाले से जितने भी बंद रास्ते थे, बंद रुकावटें थीं, अल्लाह पाक ने इस अमल की बरकत से बंद रास्ते भी खोल दिए, वो रुकावटें भी उनकी हटा दी। तो आपने दुरूद रहमत जो है इसको पढ़ना है और इसके अमल का जो तरीक़ाकार है वो ज़रा उस पर गौर व फ़िक्र कर लीजिएगा। आपने इस दुरूद रहमत को इस तरह से पढ़ना है कि नमाज मगरिब के बाद तवज्जो और ताज़ीम के साथ बावज़ू बैठकर आप लोगों ने 1100 मरतबा दुरूद रहमत पढ़ना है। और उसके बाद फिर सच्चे दिल के साथ, खलूस नीयत के साथ आपने अपने मुकद्दर और नसीब के लिए दुआ मांगनी है। जो भी आपके जहन में, दिल में आपकी जो भी ख्वाहिश है कि इस किस्म का रिश्ता होना चाहिए, तो उसके लिए आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी इस दुरूद पाक के सदके आपकी दुआ को कबूलियत का शर्फ बख्शेगी इंशाअल्लाह ताला। और जितना ये अमल आप सच्चे दिल से पढ़ेंगे ना, उतना ही आपको इस अमल का फ़ायदा होगा। और ये वजीफ़ा, ये अमल बहुत सारे लोगों को जो है फ़ायदा दे चुका है और लोग इस चीज़ का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमने दुरूद रहमत को इस तरह से पढ़ा तो हमारा इंशाअल्लाह ताला काम जो है वो बन गया। तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, कमेंट में भी ये अक्सर लोगों ने पूछा कि जी अच्छे रिश्ते के लिए जो है वो दुरूद पाक का कोई अमल या वजीफ़ा बता दें। तो आपने इसको इसी तरह से पढ़ना है। नमाज मगरिब के बाद बावज़ू बैठकर दुरूद रहमत आपने 1100 मरतबा पढ़ लेना है और फिर उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। और दुरूद रहमत जो है वो बड़ा शॉर्ट सा दुरूद पाक है, पढ़ने में भी आसान है और 1100 मरतबा पढ़ना बहुत ही आसानी के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं।
درود رحمت ہے اللہم صلی علی محمد النبی رحمتی. یہ درود رحمت ہے، بڑا بیسٹ اور خوبصورت سا چھوٹا سا درود پاک ہے، اور اگر آپ اس کو سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں اپنے اس مقصد کے لیے خاص طور پر، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو جائے گا، اور جتنی بھی رشتے کے درمیان حائل رکاوٹیں ہیں اللہ پاک اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ان رکاوٹوں کو بھی ہٹا دے گا. تو درود پاک آپ نے انشاءاللہ تعالی سچی نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک آپ کے مقدر کھول دے گا، آپ کے نصیب کھول دے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ والدین جو اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اور بچوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان ہیں، تو وہ یہ عمل کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 100% گارنٹیڈ ان کو اس درود پاک کے صدقے ان کو فائدہ بھی ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور میری ہر مسلمان بیٹوں کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اچھی جگہ پر ان کے رشتے طے کر دے اور ان کے مقدر اور نصیب کو روشن کر دے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ خیال پاک بھی آئے تو امتی کے لیے ادب یہ ہے کہ پڑھے ان پہ بار بار درود. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.